हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, थ्योरम नंबर 10 कि द साइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। चलिए हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। चलिए हम लोग इसका प्रूव देखते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है वो हर एक जगह कंटिन्यूअस होता है किसी भी रियल नंबर के लिए। हम लोग ले लेते हैं कि लेट एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स, ये साइन फंक्शन हो गया, एंड लेट ए बी एन arbitrary रियल नंबर देन। अब देखिए इसका हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एल एच लिमिट की। यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए पावर माइनस देखिए और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए पावर माइनस और एफ एक्स के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स। लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस एच। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ इसका साइन ए माइनस एच का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते ना, वही वाला हो जाएगा साइन ए कॉस एच माइनस का कॉस ए साइन एच। अब इसमें एक काम करते हैं, अलग अलग लिमिट लगा देते हैं। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए कॉस एच माइनस का लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ए साइन एच। इसमें ये जो ए वाले टर्म है कांस्टेंट है, इनको बाहर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर कॉस एच, ठीक है, और माइनस कॉस ए लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच। अब इसके बाद देखिए साइन ए, इसका देखिए तो क्या होगा, कॉस जीरो रख देंगे ना जी, कॉस जीरो और माइनस कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा साइन जीरो। तो अब देखिए यहाँ साइन ए इंटू कॉस जीरो का वन माइनस कॉस ए इंटू में साइन जीरो का जीरो, यानी ये आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे साइन ए। अब इसके बाद हम लोग आर एच लिमिट की तरफ चलते हैं। आर एच लिमिट लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए पावर में प्लस देंगे और फंक्शन आपका एफ एक्स। चलिए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए पावर में प्लस और एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स। अच्छा हम लोग आर एच लिमिट ले रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिमिट में चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस का एच। अब इसके बाद देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए प्लस एच का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, साइन ए कॉस एच प्लस का कॉस ए साइन एच। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं, अलग अलग लिमिट लगा दीजिए। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन ए कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ए साइन एच, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट है इनको बाहर कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन ए लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस एच और प्लस यहाँ पे कॉस ए लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच। अब इसके बाद देखिए साइन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस जीरो और प्लस कॉस ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन जीरो। साइन ए कॉस जीरो का वैल्यू वन और यहाँ पर कॉस ए साइन ए का वैल्यू यहाँ पे जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो गया, बच जाएगा यहाँ पे साइन ए ही ना जी। अच्छा अगर फंक्शन का ए पर वैल्यू की बात करते हैं, एफ एक्स था फंक्शन साइन एक्स, तो साइन एक्स था तो साइन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एक जगह हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन में एल एच लिमिट जो है इक्वल है आर एच लिमिट के, इक्वल है आर एच लिमिट के और इक्वल है यहाँ एफ ए के, तीनों इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी, कि जो फंक्शन एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस, और ए जो एक आर्बिट्ररी रियल नंबर हमने लिया है, सिंस ए इज एन आर्बिट्ररी रियल नंबर hence f x equal to sin x is
एवरीवेयर, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। समझ गए? चलिए देखते हैं थोड़ा नंबर 11 क्या कह रहा है कि द कोसाइन फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कोसाइन फंक्शन नहीं, कॉस की बात हो रही है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू कोसाइन फंक्शन यानी कि कॉस एक्स एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर आया आर्बिट्री रियल नंबर। ठीक है, देन हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एल एच लिमिट की। लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन एफ एक्स जगह आ जाएगा कॉस एक्स। लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस आ जाएगा यहाँ पे ए माइनस एच। कॉस ए माइनस एच का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए कॉस एच प्लस साइन ए साइन एच। अब इसके बाद देखिए तो हो जाएगा कॉस ए कॉस 0 प्लस साइन ए साइन 0। ठीक है, या फिर अलग अलग, इतना जल्दी नहीं करो आप, अलग अलग लिमिट लगा के पहले इसको अलग करो फिर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 फिर प्लस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए साइन एच। अब इसमें से जो कॉन्सेंट है उसको बाहर कर लो, थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा, इससे थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। कॉस ए लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एच ऐसे कर देते हैं, और प्लस यहाँ पे होगा साइन ए लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच। अब इसके बाद देखते हैं कॉस ए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस 0 ना, और फिर यहाँ पर साइन ए यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। तो कॉस ए इंटू में 1 और प्लस में साइन ए इंटू में 0, ये 0 हो जाएगा, बच जाएगा कॉस ए। अब इसका आर एच लिमिट देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आर एच लिमिट। लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, पावर में प्लस देते हैं और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू ए पावर में प्लस फंक्शन एफ एक्स जो है आपका कॉस एक्स है। लिमिट में चेंज करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ आ जाएगा कॉस ए प्लस का एच। अब यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए कॉस एच माइनस का साइन ए साइन एच हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस ए कॉस एच माइनस लिमिट एच टेंस टू 0 साइन ए साइन एच। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट जो है इसको बाहर ले लेते हैं, एच टेंस टू 0 कॉस एच माइनस यहाँ साइन ए लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच। अब इसके बाद देखिए कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0 और माइनस साइन ए यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कॉस ए इंटू 1 और माइनस साइन ए इंटू में 0, तो यहाँ ये कॉस ए ही ना बचेगा जी। और अगर हम लोग फंक्शन का वैल्यू देखें, फंक्शन का वैल्यू देखें ए पर तो आपका आ जाएगा कॉस ए ही। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो एल एच लिमिट था वह इक्वल है आर एच लिमिट के, सबका वैल्यू कॉस ए ही ना आ रहा जी, और इक्वल टू में है एफ ए के। सो यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर कंटिन्यूअस होगा, ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका ए एक आर्बिट्री एलिमेंट रियल नंबर था, ए इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। तो जब रियल नंबर कोई था एक और वो उस रियल नंबर पे हर एक पे वो हो जाएगा आपका क्या कंटिन्यूअस, यहाँ कह सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए अगला देखते हैं थ्योरम नंबर 12, द टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। टेंजेंट फंक्शन यानी कि tan की बात हो रही है, tan x जो होगा कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पे। तो हम लोग चलिए इसका प्रूफ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, लेट एफ एक्स इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे फंक्शन जो है tan x ले लेते हैं, और इसके डोमेन के बारे में तो जानते ही हैं। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, इसका डोमेन ये होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये कंटिन्यूअस होगा इस पर, यही हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए तो अब हम लोग अपने फंक्शन की तरफ चलते हैं। एफ एक्स इक्वल टू में जो आपका फंक्शन है उसको लिखते हैं। क्या है, tan x है ना, तो tan x के लिए आप जानते हैं sin x बाई cos x होगा। और हम लोग जानते हैं कि sin x और cos x की बात करें तो ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, अभी हमने पीछे प्रूव किया था। sin x एंड cos x आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि tan एफ एक्स इक्वल टू में फंक्शन जो आपका tan x है इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट व्हेन, ये जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, व्हेन cos x नॉट इक्वल टू 0, बट cos x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू क्या रहता है तब 2n प्लस 1 पाई बाई 2n बिलोंग्स टू z। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस एफ एक्स इक्वल टू tan x जो है ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट किसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z को छोड़कर। समझ गए? चलिए तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह और बाकी अदर 3 फंक्शन जो बच गए आपका उन सबको भी देख लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला थ्योरम 13 नंबर में क्या कर रहा है। देखिए फर्स्ट में कह रहा है कि कोसेकेंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, फिर सेकंड का और फिर कोटेंजेंट का। तो चलिए एक करके इनको देखा जाए। इसका फर्स्ट देखते हैं, हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू में आपका फंक्शन क्या है, कॉसेक है ना जी, कॉसेक एक्स। अच्छा इसका डोमेन तो जानते हैं, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्या हो जाएगा, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन होगा r माइनस n पाई और n बिलोंग्स टू z को छोड़कर, है कि नहीं। ये 1 बाई साइन होगा, तो 1 बाई साइन होगा तो नीचे का भी 0 नहीं होना चाहिए, यही ना होता है इसका डोमेन, हम लोग जानते हैं। चलिए तो हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू में क्या फंक्शन है, कॉसेक एक्स। इसको आप 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स is everywhere continuous। Therefore fx equal to cosec x is continuous for all x belongs to r except when sin x इक्वल टू sin x नॉट इक्वल टू 0, है ना जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बट sin x इक्वल टू 0 एट कितना पे होता है, sin x इक्वल टू x बिलोंग्स टू या x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z। तो हेंस यहाँ लिख सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू में cosec x is continuous for all x belongs to r माइनस किसको छोड़कर n पाई n बिलोंग्स टू z को छोड़कर। समझ गए? चलते हैं यानी इसके डोमेन पे चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम लोग इसका सेकंड नंबर देखते हैं। क्या कर रहा है, द सेकंड फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। चलिए हम लोग लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू में आपका फंक्शन है सेक एक्स
और इसका डोमेन आपको पता है, डोमेन ऑफ सेक एक्स फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो रियल माइनस इसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर जहाँ n बिलोंग करता है z से। ठीक है, चलिए हमारे पास जो एफ एक्स फंक्शन है इसको आप 1 में cos x भी लिख सकते हैं। चलिए आपके फंक्शन कैसे लिख सकते हैं ना जी, हम लोग जानते हैं कि जो cos x है, cos x हम लोग प्रूव कर चुके हैं, इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर therefore fx equal to cos x is continuous for all x belongs to R except when cos x not equal to 0, but cos x equal to 0 at x equal to 2n plus 1 पाई बाई 2 n belongs to z। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि hence एफ एक्स इक्वल टू में sec x is continuous for all x belongs to R, बट किसको छोड़कर 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को छोड़कर जहां n बिलोंग्स करता है z से। समझ गए, तो ये अपने डोमेन पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है दिखाती है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब इसके बाद इसका थर्ड नंबर, को टेंजेंट जो है कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पे। हम ले लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू में कॉट एक्स, और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वह होगा रियल माइनस n पाई को छोड़कर जहां n बिलोंग्स करता है z से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू में आपके पास कॉट एक्स जो है, इसको आप चाहो तो कॉस एक्स बाई में साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं कि जो साइन एक्स और कॉस एक्स देख रहे हैं, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये हर एक जगह कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू में cot x is continuous for all x belongs to R except when cos x not equal to sin x not equal to 0, but sin x equal to 0 at x equal to n पाई और n belongs to z। तो अब लिख सकते हैं कि hence एफ एक्स इक्वल टू cot x is continuous for all x belongs to R, बट किसको छोड़कर, n पाई को छोड़कर जहां n बिलोंग करता है z से, यानी अपने डोमेन पे कंटिन्यूअस होगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला थ्योरम देखते हैं, एक और थ्योरम है 14 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स x जो है ये कंटिन्यूअस होगा ऑन -1 to 1। ऐसे हम लोग अदर बाकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको भी आप कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं। ठीक है, उनके डोमेन पे आप उनके डोमेन पे भी उनको कंटिन्यूअस दिखा सकते हैं, जैसे इसको मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अपने डोमेन पे। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट, किसे, इस इंटरवल का है इन -1 to 1, इसी इंटरवल का कोई पॉइंट है। लेट y इक्वल टू में साइन इनवर्स x, यानी y इक्वल टू में फंक्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन y। अच्छा, देयरफॉर हम लोग अगर x को a की तरफ अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे x को a की तरफ अप्रोच करेंगे तो साइन y किधर अप्रोच करेगा, साइन y x की जगह a आ जाएगा ना जी, a की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब अगर हम लोग लिख सकें तो इसको ऐसे इनवर्स में लिख सकते हैं, y अप्रोच करेगा साइन इनवर्स a की तरफ। अब देखते हैं
10। लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन आपका fx जो है उसको यहाँ पे ले लेंगे। लिमिट x टेंस टू a, फंक्शन fx क्या है, साइन इनवर्स x है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसके लिमिट में, लिमिट हम लोग देख रहे हैं कि x जब a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो y किसकी तरफ अप्रोच करने जा रहा है, साइन इनवर्स a की तरफ। और यहाँ पे यहाँ जो फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कि यहाँ पे इसकी जगह पे y रख देते हैं, क्योंकि ये साइन इनवर्स x y ही ना है जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये साइन इनवर्स a के इक्वल हो जाएगा। और अगर हम लोग फंक्शन का वैल्यू देखें एफ ए का, है ना, ए पर, तो ये भी साइन इनवर्स ए होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स जो है ना इक्वल हो रहा है एफ ए के। तो सो यहाँ लिख सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। अब चूंकि a जो है आपका आर्बिट्री पॉइंट था उसी इंटरवल का, उसके डोमेन के, a इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ -1 to 1, hence fx equal to sin inverse x is continuous on द डोमेन -1 to 1। आप देखिए इसको और बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आपके बुक में। बस इसी का कि किसी का भी इनवर्स वाले का तो कहीं यूज ही नहीं होगा, ना के बराबर होगा, तो कोई जानने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।